दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहेगी। दोस्तों, आपका सनातन स्तुति सुनीता में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितरों की आत्मा तृप्त हो, इसके लिए विशेष रूप से जो हिंदू धर्म में साल में 15 दिन ऐसे दिन होते हैं जिन्हें पितृ उत्सव के रूप में मनाया जाता है और उन 15 दिनों को पितृ पक्ष के रूप में जाना जाता है। आज हम इन पितृ पक्ष साल 2024 के बारे में जानेंगे कि पितृ पक्ष साल 2024 कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है और इन 15 दिनों में आपको क्या कार्य करने चाहिए और किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। इसकी संपूर्ण जानकारी और आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आज की इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, आप पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यही एकमात्र ज़रिया है जिससे मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो किसी भी तरह आपके लिए लाभदायक है। दोस्तों, पितृपक्ष के बारे में कहा जाता है कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान जो हमारे पितृ होते हैं वो पितृलोक से धरती पर आते हैं और अपने अपने परिवार में अपने अपने परिवारजनों से मिलते हैं। किसी न किसी स्वरूप में वे हमारे आसपास ज़रूर रहते हैं। इन 15 दिनों में ऐसा माना जाता है कि और ऐसा कहा जाता है कि इन 15 दिनों में ऐसी अवस्था में जो भी हम दान धर्म करते हैं, पितरों के निमित्त हम तर्पण करते हैं, जल देते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, उन्हीं से उनको तृप्ति मिलती है। तो भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर धरती लोक पर पितृ आते हैं और अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर वापस पितृ लौट के चले जाते हैं। जो लोग पितृ तर्पण करते हैं इन 15 दिनों में, मतलब पितृ पक्ष में जो लोग पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, अपने पितरों के निमित्त दीप दान करते हैं, उन्हें उनके पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसे अंधविश्वास मानते हैं और इस वजह से वे अपने पितरों के निमित्त कुछ भी शुभ कार्य नहीं करते, तर्पण नहीं करते, जल दान नहीं करते या फिर दीप दान भी नहीं करते। उनका श्राद्ध क्रम किसी भी प्रकार से वो नहीं करते और इस कारण से उनके जो पितृ हैं अतृप्त होकर ही वापस लौट जाते हैं। जब आपके पितृ अतृप्त लौटते हैं, असंतुष्ट लौटते हैं, तो ऐसी दशा में बहुत सारी परेशानियां भी आपको देकर जाते हैं। बहुत सारी परेशानियों में आप स्वतः ही गिरने लगते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि इन 15 दिनों में आप पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध कर्म इत्यादि जितना कर पाए, जितना संभव हो पाए ज़रूर करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, पर पितरों को याद करके उनका तर्पण अवश्य करें। चलिए अब बात करते हैं कि कब से प्रारंभ हो रहे हैं पितृपक्ष। तो देखिए, भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। तो इस बार पितृपक्ष का प्रारंभ जो हो रहा है 17 सितंबर 2024 से मंगलवार के दिन जो है हो रहा है। उसी दिन पूर्णिमा तिथि है, तो पहला श्राद्ध उसी दिन रहेगा। इस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध मंगलवार को 17 सितंबर को किया जाएगा। प्रतिपदा का श्राद्ध होगा 18 सितंबर 2024 बुधवार के दिन और द्वितीय श्राद्ध होगा 19 सितंबर 2024 गुरुवार के दिन। तृतीय जो श्राद्ध है वो 20 सितंबर शुक्रवार के दिन होगा। वहीं जो चतुर्थी का श्राद्ध किया जाएगा वो 21 सितंबर 2024 शनिवार के दिन होगा। महाभरणी शनिवार को है, तो 21 सितंबर 2024 को महाभरणी श्राद्ध होगा। पंचमी का श्राद्ध होगा 22 सितंबर को, यानी कि रविवार के दिन, और षष्ठी का श्राद्ध होगा 23 सितंबर 2024 सोमवार के दिन। वहीं हम सप्तमी का श्राद्ध करेंगे 23 सितंबर 2024 को ही, और सोमवार के दिन तो षष्ठी और सप्तमी दोनों ही श्राद्ध एक ही दिन किए जाएंगे। ये आप याद रखें कि अष्टमी का श्राद्ध होगा मंगलवार के दिन 24 सितंबर को, नौमी का श्राद्ध 25 सितंबर बुधवार के दिन होगा और दशमी का जो श्राद्ध कर्म किया जाएगा 26 सितंबर 2024 गुरुवार के दिन किया जाएगा। एकादशी का श्राद्ध होगा 27 सितंबर को शुक्रवार के दिन। द्वादशी का श्राद्ध हम करेंगे 29 सितंबर को और 28 को कोई भी श्राद्ध नहीं है और 29 सितंबर रविवार के दिन मघ का श्राद्ध भी है। तो 2 श्राद्ध यानी कि द्वादशी का श्राद्ध और मघ का श्राद्ध रविवार को होगा। त्रयोदशी का श्राद्ध 30 सितंबर को होगा सोमवार के दिन। चतुर्दशी का श्राद्ध होगा 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन। सर्वपितृ अमावस्या जिस दिन है बुधवार को है 2 अक्टूबर को। सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध होगा 2 अक्टूबर के दिन
और इस प्रकार से कुछ तिथियां हैं जो एक साथ हैं। 17 सितंबर 2024 से लेकर 2 अक्टूबर 2024 बुधवार तक श्राद्ध के दिन होंगे, पितृपक्ष के दिन होंगे। इन दिनों में विशेष रूप से आप अपने पितरों की आराधना करिएगा। और अब बहुत सारे भक्तों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि किस प्रकार से पूजा नहीं करनी चाहिए, घर के मंदिर में देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, या फिर घर के आसपास कोई मंदिर है जहां हम प्रतिदिन जाया करते हैं, तो क्या पितृपक्ष में जाना सही रहता है? जी बिल्कुल जाना चाहिए। घर में आप अपने देवी देवताओं की पूजा जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से करेंगे। मंदिर जाते हैं तो बिल्कुल मंदिर जाएंगे। सिर्फ इन दिनों में पितरों की पूजा और बढ़ जाती है। देवताओं के साथ साथ हम पितरों की आराधना भी करते हैं। जैसे बाकी के दिनों में आप सिर्फ देव पूजा करते हैं, लेकिन इन 15 दिनों में देव और पितृ दोनों की पूजा आराधना की जाती है। मतलब जैसे आप जिस प्रकार से पूजा करते चले आ रहे हैं, व्रत करते चले आ रहे हैं, आप वो सब भी करेंगे और साथ ही पितरों की पूजा भी अवश्य करेंगे। इससे जैसे बहुत से भक्त हैं जो इस समय महालक्ष्मी का व्रत कर रहे होंगे, महालक्ष्मी का व्रत आपको उसी प्रकार से करना है, पूजा भी आप उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि आप हर रोज करते चले आ रहे हैं। बस आपको अपनी पूजा के साथ साथ अपने पितरों की भी आराधना करनी है, ठीक है। पितृपक्ष में जीवित पुत्र का व्रत भी आता है। जीवित पुत्र का व्रत भी उसी प्रकार से हम करते हैं जैसे हमारे परिवार में किया जाता है। किसी भी प्रकार का पूजा पाठ छोड़ना नहीं होता, सब कुछ करते हैं। बस ध्यान रखें कि नया व्रत कोई भी पितृपक्ष में प्रारंभ नहीं किया जाता, किसी भी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता। उद्यापन आप बाद में करिएगा अगर आपका कोई उद्यापन बीच में पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि व्रत अगर अभी खत्म हो गए, मान लीजिए कि 16 व्रत का संकल्प लिया था और 16 व्रत पूरे हो रहे हैं आपके पितृपक्ष में तो कोई बात नहीं, 2-4 व्रत और कर लीजिएगा, नवरात्रि में कर लें आप उद्यापन, वो बहुत सही रहेगा, ठीक है। आप व्रत का कोई भी समापन इन पितृपक्ष में ना करें, किसी भी नए पितृपक्ष को ना करें। और एक जो प्रश्न मुझे कमेंट बॉक्स में आया था वो ये था कि क्या पितृपक्ष में सूर्य देव को जल देना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से हम सूर्य देव को जल देते हैं रोजाना, कोई भी समय हो, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, सूर्य देव को जल तो दिया ही जाता है। तो बिल्कुल आप सूर्य देव को जल देंगे पितृपक्ष में, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, कुछ कार्य हैं जो पितृपक्ष में भूल से भी नहीं किए जाते। जैसे कि आप अगर घर बदलना चाहते हैं, किराए का भी घर हो, बदलना चाहते हो, तो पितृपक्ष में मत बदलिएगा। पितृपक्ष समाप्त होने के बाद नवरात्रि में शुभ दिन देखकर आप चाहें तो घर बदल सकते हैं। नवरात्र के बाद बदल लें या फिर पितृपक्ष में स्थान परिवर्तन ना करें, विशेषकर अगर आप घर बदलना चाह रहे हैं। किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य जैसे कि गृह प्रवेश करना चाह रहे हो या कोई विवाह की तारीख निकलवाना चाह रहे हो, मुंडन इत्यादि कोई भी शुभ कार्य आप करने जा रहे हो, तो पितृपक्ष में उन कार्यों को करने से बचें। देखिए, जो पितृपक्ष में होता है वो सिर्फ पितरों की पूजा आराधना के लिए ही शुभ होता है। आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है कि कोई नया वस्त्र आप जो है खरीद सकते हैं या नहीं, ऐसा बहुत से लोग पूछ रहे हैं। देखिए, अगर जरूरी ना हो तो इस समय कोई भी नया वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। इस समय जो भी हम खरीदारी करते हैं लगभग पितरों के लिए ही करते हैं या फिर घर के पूजा पाठ की ही खरीदारी की जाती है, और इस समय में नया वस्त्र खरीदना या नए वस्त्र धारण करना शुभ नहीं होता। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। और एक प्रश्न मुझे ये भी आया था कि क्या सुहाग की सामग्री पितृपक्ष में खरीदी जा सकती है, जैसे चूड़ियां इत्यादि, अगर लेना हो तो क्या ले सकते हैं? देखिए, वैसे सुहाग की सामग्री इन दिनों में ना खरीदें, लेकिन मान लीजिए कि आप महालक्ष्मी व्रत कर रहे हैं तो उसमें तो सुहाग की सामग्री उद्यापन वाले दिन लगती है। मतलब 16 सुहाग की सामग्री आप खरीदेंगे ही, वे आप खरीद सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब नवरात्रि जो है, जो कि अमावस्या के अगले दिन से ही प्रारंभ होती है, तो बिल्कुल हम पितृपक्ष में नवरात्रि की सामग्री खरीद सकते हैं। पूजा की जो सामग्री वो खरीद सकते हैं वो सब खरीदी जाती हैं। मतलब पूजा पाठ के लिए, महालक्ष्मी को अर्पित करने के लिए अगर आप सुहाग की सामग्री खरीदते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। स्वयं के लिए खरीदना और पहनना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। पितृपक्ष में सुहागिन महिलाओं को विशेष रूप से कोई भी नई वस्तु, नए वस्त्र, सुहाग की सामग्री इत्यादि नहीं धारण करना चाहिए। और क्या आप मायके जाना हो, ससुराल जाना हो या फिर ससुराल से मायके जाना हो, तो क्या हमें पितृपक्ष में ऐसा करना चाहिए? देखिए, ध्यान रखें, मैंने अभी पहले भी कहा था कि पितृपक्ष में के दिनों में स्थान परिवर्तन अगर बहुत जरूरी ना हो तो नहीं करना चाहिए। कहीं भी आना जाना हो तो पितृपक्ष से पहले ही कर लें। वैसे अगर आप मायके में हैं तो ससुराल में आपको पितृपक्ष के दौरान रहना ही चाहिए, ठीक है, तो पहले ही चले जाएं।
और एक और प्रश्न ये था कि अगर बच्चों का जन्मदिन पितृपक्ष में पड़ता है तो क्या हम उसे मना सकते हैं? देखिए, बच्चों का जन्म पितृपक्ष में होता है, लगभग हर बार ही उनका जन्मदिन पितृपक्ष में आएगा फिर तो आप बिल्कुल मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ज़रूर कीजिए कि उस दिन आप पितरों के स्मरण को कीजिए और पितरों के लिए उस दिन जो भी प्रकार का दान है, दीप दान है, वो ज़रूर करें। तर्पण कर पाते हैं तो आप तर्पण कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि आपके बच्चे को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। उस दिन आपको अपने बच्चे को द्वारा गरीबों को, अनाथों को, ज़रूरतमंदों को, बुजुर्गों को भोजन करवाइए। पितृपक्ष में जन्मदिन मनाने का मुझे ये सबसे श्रेष्ठ तरीका लगता है। अगर संभव हो तो उस दिन आप अपने बच्चे से पीपल या बरगद का या फिर तुलसी का वृक्ष लगवा दीजिए, पौधा लगवा दीजिए। ये बहुत श्रेष्ठ होगा। पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और बच्चों को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मतलब सभी सेलिब्रेशन आप कीजिए, लेकिन साथ ये भी कर लीजिए, ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा, लाभदायी रहेगा आपके संपूर्ण परिवार के लिए। तो आप पितरों को धन्यवाद ज़रूर कीजिए क्योंकि जिन बच्चों का जन्म पितृपक्ष में आता है वे कहीं ना कहीं पितृलोक से आते हैं। मतलब आपके परिवार का कोई पितृ ही लौटकर आपके परिवार में आया है। तो ये इस बात को दर्शाता है पितृपक्ष में किसी भी बच्चों का जन्म होना। और पितरों का श्राद्ध करने का सही समय और विधि क्या है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार सुबह और शाम को देवी देवताओं की पूजा पाठ की जाती है और दोपहर का समय होता है वह पितरों को समर्पित किया जाता है। दोपहर में करीब 12 बजे पितरों को याद करते हुए श्राद्ध कर्म करते हुए सूर्य को अग्नि का स्रोत माना गया है, इसलिए देवताओं को जो भोजन देने का समय है वह दोपहर का समय लिया गया है। देवताओं को भोजन देने के लिए यज्ञ किए जाते हैं, वैसे ही पितरों को भोजन देने के लिए सूर्य की किरणों को जरिया माना जाता है। श्राद्ध कर्म संपन्न करने के लिए रोहिणी मुहूर्त और कुतुब मुहूर्त बहुत अच्छे माने गए हैं। इस दौरान ही कौवे, चींटी, गाय, देव और कुत्ते को पंच भोग देना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। आपके पितृ की जो भी तिथि है, आपके पितरों की जो तिथि हो उसी दिन आप तर्पण आदि करें, श्राद्ध कम करें। उस दिन विशेष रूप से आप ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाएं। इसके साथ ही सर्वपि अमावस्या पर आप अपने पितरों के लिए जाने अनजाने में भूले बिसरे जितने भी पितृ होते हैं सबकी आत्माओं की तृप्ति के लिए विशेष रूप से श्राद्ध कर्म और तर्पण अवश्य करें। अगर संभव हो तो ब्राह्मण को बुलाकर उन्हीं के द्वारा संपन्न करवाएं, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धा से किया हुआ श्राद्ध कर्म ही शुभ माना जाता है। उसी के साथ आप पितृ तृप्त होते हैं। मतलब आप जो भी कार्य करते हैं बिल्कुल सच्चे भाव और निष्ठा से कीजिएगा। किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं। आपके पितृ हैं, आपके पूर्वज हैं, तो आपके शुभ चिंतक ही होंगे। बस आपको दिखाई नहीं दे रहे, वे आपके आसपास इन 15 दिनों में हैं तो आसपास, बस दिख नहीं रहे। इसलिए हर वक्त श्रद्धा से उनका स्मरण करते रहिए। पितृपक्ष से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं या जितने भी आपके संशय थे वो मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई भी संशय अभी भी बाकी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उन संशयों को आपको अगली वीडियो में बता दूंगी, क्लियर कर दूंगी कि क्या चीज़ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने वीडियो को अभी तक देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अगर आज आप पहली बार आए हैं तो और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो अच्छी लगने पर चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन ज़रूर दबा लें। इससे ये होगा कि मेरे चैनल पे जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पे प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।